ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर नंबर लेके स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो बता दें, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकियों का। अटेंडेंस वगैरह लगाएं आप लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस, आज कमेंट सही लोड हो रहे हैं। आज कमेंट्स का इशू नहीं आ रहा। माइट भी कल कोई मसला हो सकता है, कॉमन सी चीज़ है। ओके, सो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू असाइनमेंट कि हम लोग जो ब्रांड बुक है वो किस तरह प्रेजेंट करेंगे, उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं कमेंट्स में, उसी पोस्ट के कमेंट के अंदर एग्जांपल हैं। उसके अंदर उसने ब्रांड बुक क्रिएट की हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ब्रांड बुक आप किस तरह दिखाओगे या किस तरह शो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। एक सेकंड, ग्रेजुएशन टेस्ट में एमसीक्यूज़ होंगे। नॉर्मली एमसीक्यूज़ ही होते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस दफ़ा पैटर्न कोई चेंज होता है या क्या होता है, लेकिन नॉर्मली एमसीक्यूज़ ही होते हैं उसमें। ओके, सो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर की हुई है उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स में, आप देखिएगा वहाँ पे मैंने ये लिंक शेयर किया हुआ। इसी में आपको दिखा दूँ कि उसने यहाँ पे ये स्टेशनरी है सारी। ठीक है, ये ब्रांड बुक उसने क्रिएट की है जैसे हम लोगों ने कल क्रिएट की थी। ठीक है, उसी तरह की ये है। आई एम श्योर कि आप लोग ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं बन सकती, एक्सेप्ट कि ये मॉकअप्स जो हैं, ठीक है, इसको फ़िलहाल बेशक आप रहने दो। बाकी सारे ग्राफिक्स हैं, ये बड़े इजीली क्रिएट हो सकते हैं। और आप इस तरह से एक आर्टबोर्ड के ऊपर भी अपनी जो ब्रांड बुक है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे, आप दो आर्टबोर्ड्स पे जाना चाहते हैं या एक पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप अपनी ब्रांड बुक जो है वो दिखा सकते हो। ठीक हो गया। अब इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इसने जो साइज़ लिया हुआ तकरीबन 4:3 का ये बन रहा है, जो रेशो बन रही है इसके आर्टबोर्ड की। एग्जैक्टली पिक्सल्स में कितनी होगी ये मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन जो रेशो है वो 4:3 वाली, जो हम पावर पॉइंट में रेशो देख रहे होते हैं वो वाली है। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में पोर्ट्रेट या बल्कि लैंडस्केप A4 बनता है ये। बहरहाल इसी तरह का आप लोग अपना जो 1920 1080 के अंदर अपना जो क्रिएट करेंगे, उसको आप इस तरह से एक आर्टबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इमेजेस अलग अलग आप पोस्ट करें, या आप या कोलाज क्रिएट कर सकते हो, जैसे बिहेंस का प्रोजेक्ट का कोलाज बनता है उस तरह भी बना सकते हैं जैसे आपने अपनी असाइनमेंट्स में क्रिएट किया है ऑलरेडी, या उसके अलावा आप एक यार्ड बुक के ऊपर इसको रख के तो उस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसने यहाँ पे एक और ये शीट दिखाई हुई है। ठीक है, ये नॉर्मली हम क्लाइंट को सेंड करते हैं कि कंप्लीट आपका जो कंप्लीट ब्रांडिंग हुई है वो किस तरह की है। ठीक है, तो ये नॉर्मली इस तरह की चीज़ आ रही होती है उसमें। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे मूड बोर्ड का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी लिंक शेयर है आपके साथ, इसमें बल्कि उसने एक ही आर्ट बोर्ड पे किया हुआ है। ये उसने मूड बोर्ड दिखाया हुआ है यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या क्या जो आइडियाज़ लिए हैं वो किस किस चीज़ से लिए हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन कहाँ से लिए। तो ये उसने सिंपल अपना जो उनका बर्ड है, बड़ा खूबसूरत बर्ड है ये, वो दिखाया हुआ है। बाकी कुछ ट्रेडिशन, पैशन, लॉयल्टी, मॉडर्न डिज़ाइन, रेड कलर को यूज़ किया, एलिगेंस दिखाई है उन्होंने। तो वो जो चीज़ें हैं उसको उसी तरह उसने टेक्स्ट के साथ लिख के और इमेजेस यूज़ किए हैं। इस तरह के इमेजेस आपको प्लस से मिल जाएंगे। तो मेन चीज़ है कि आप थोड़ा सा आइडिया देते हो कि मेरा आइडिया कहाँ से आया है, इंस्पायरेशन किन चीज़ों से ली है और क्यों हमने ये चीज़ क्रिएट की है। तो वो जो क्यों क्रिएट की है वो यहाँ से पता चलता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कमेंट्स एक सेकेंड। सर लोगों मॉकअप और डिफरेंट मॉकअप दे सकते हैं बुक में? जी बिल्कुल दे सकते हैं सर। ये जो प्लेन की सीट्स वाला मॉकअप है ये नहीं मिल रहा, क्या कीवर्ड यूज़ करें? एयरप्लेन के मॉकअप्स बहुत कम मिलेंगे आपको। एयरप्लेन इंटीरियर मॉकअप माइट भी हो उसका नाम, इंटीरियर मॉकअप। लेकिन बहुत रेयर कोई ऑप्शन है इस तरह की आपको कोई चीज़ मिले, क्योंकि ये सारे पेड होंगे जो भी होंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट रिमूवल वाला कर लो, उससे हो जाएगा। ये सेट्स हैं लेकिन ये फ़ोटो शूट वाले हैं, ये वो चीज़ नहीं है। नहीं, इनमें मॉनिटर वगैरह किस तरह के मिलेंगे लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। आप ऑब्जेक्ट रिमूव करके तो उससे ऐड कर लीजिएगा। जैसे बाकी मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिखाई थी, बाकी स्टूडेंट्स के उन्होंने यही किया हुआ है। अच्छा जी, ब्रांड बुक को मौका में डाल के भी अपलोड कर सकते हैं। यस, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाने लगा हूँ। इसमें ये नॉर्मेंट वालों ने यहाँ पे ये ब्रांड बुक उन्होंने क्रिएट की हुई है, उन्होंने मॉकअप के अंदर चीज़ें प्लेस की हुई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की बुक का जो मॉकअप है वो लेके उसमें इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो जैसे इन्होंने यहाँ पे की हुई है। ठीक हो गया, तो इससे ज़रा आइडिया हो जाता है। या अगर आप किसी क्लाइंट को कल को अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो तो उसको देख के ज़रा फील होगा कि इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे चीज़ प्रिंट हुई है और वो यूज़ हुई है। अब ये इमेज नॉर्मल अगर नॉन डिज़ाइनर बंदा देखेगा तो वो ये नहीं बता सकता कि ये चीज़ मॉकअप है या प्रिंट है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये चीज़ मॉकअप है, लेकिन ये बनी इस तरह से हुई है और व्यू इस तरह हो रही है कि हमें ये फील आ रही है कि शायद एक्चुअल में बुक्स प्रिंट हुई हुई हैं और ये यूज़ हो रही हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि एक कंपनी ने इस पर इतना ट्रस्ट किया है कि इससे ब्रांडिंग करवाई है और उसके बाद उसको प्रिंट किया है, उसको यूज़ किया है। तो वो जो एक हम चीज़ देख रहे थे वर्ड ऑफ माउथ वाला या वो रेफरेंस वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो ऑल दो क्या मॉकअप यूज़ कर रहे होगे लेकिन उसे फील ऐसी आती है कि चीज़ प्रिंट हुई हुई है। ठीक है ना, क्लाइंट कभी आपसे पूछता है कि ये प्रिंट है या मॉकअप है, उसको लगता है कि मैं स्टूपिड लगूंगा अगर मैं ये सवाल करूँगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह से मॉकअप में भी प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी ये बड़ी एजेंसीज़ हैं, बड़ी डिज़ाइन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने अपने मॉकअप्स वगैरह इस तरह के मिल जाते हैं, ये पेड मॉकअप्स ले लेते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है प्लेसिट के नाम से, यहाँ पे हर किस्म के मॉकअप मिल जाते हैं लेकिन ये पेड है। कल को अगर आप इस तरह काम करते हो तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे आपको हर तरह के मॉकअप नॉर्मली मिल जाएंगे। बाकी बने बनाए डिज़ाइंस और लोगोस वगैरह फ्री पिक की तरह वो भी मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर मॉकअप्स बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ का मॉकअप इनके पास पड़ा हुआ है। ट्राई कर लेते हैं कि एयरप्लेन का भी है या नहीं है। ठीक है, देखेंगे इनके वो एक बच्चे ने मास्क पहना है, वो चीज़ है इसमें। मॉकअप 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 एयरप्लेन के मॉकअप इसमें कम है। इसमें एयरप्लेन का और क्या नाम होता है? एयरपोर्ट, एरोप्लेन तो नहीं कहते होंगे ये लोग, लेकिन खैर उसको भी ट्राई कर लेते हैं।
अच्छा जी, एक सेकंड में क्वेश्चन देखता जाऊँ। फ्री पिक पे हैं मॉकअप एयरप्लेन के लिए, मैंने वो आप लोगों को दिखाए थे जो अवेलेबल थे वहाँ पे, ठीक है, उसमें वो भी देख लीजिएगा। इसमें डिज़ाइन ही पड़े हैं, वैसे मॉकअप के अंदर कुछ नहीं है। मॉकअप्स 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 नहीं, इसमें एयरप्लेन के उस तरह के मॉकअप्स नहीं है, ये सिर्फ वही कपड़े शपड़ों के, ठीक है। बहुत रेयर कहीं से मिलते हैं इस तरह के, बाकी इन्वाटो वगैरह जो वेबसाइट्स हैं वहाँ माइट भी अवेलेबल हों। अच्छा सर, अपवर्क, पीपल पर आवर एंड फ्रीलांसर भी फाइवर की तरह फ्री हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन से इनमें से फ्री हैं और कौन से पेड हैं, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि ये फ्री नहीं है। पीपल पर आवर फ्री है, बाकी बल्कि पीपल पर आवर भी फ्री नहीं है। सिंपल प्लेन लिख के भी सर्च कर सकते हैं, चलें प्लेन कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे प्लेन आएगा। ठीक है, वही मास्क वगैरह चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो मौका उस तरह की नहीं दिखा रहा। ओके फाइन। सो आज के लेक्चर पे आते हैं। आज हम लोगों ने पीपल पर आवर और अपवर्क और फ्रीलांसर को देख रहे हैं, ठीक है। इनको उस तरह हम डिटेल में नहीं पढ़ सके जिस तरह हम लोगों ने फाइवर को किया है। उसकी क्या वजह है वो भी चीज़ देख लेंगे, और इनमें फ़र्क क्या है, ये कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करवाऊँगा। और ये और भी होगा, ठीक है। मुझे पता है कि हर बच्चा अपवर्क पे काम नहीं करेगा, फ्रीलांसर पे काम नहीं करेगा, लेकिन उनके लिए है कि जो फ्यूचर में आगे काम करना चाहते हैं, यानी कि अपने कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अपवर्क के अंदर, यानी कि बिड्स वगैरह ख़रीदने में, और फिर वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो ये उनको भी ज़रा चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी कोई नहीं भी करता, लेकिन एटलीस्ट को आइडिया होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म्स क्या हैं और ये फाइवर से किस तरह डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पीपल पर आवर से। पीपल पर आवर जी एक यूरोपियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये यूरोप बेस्ड है, और इनका जो ओवरऑल नॉर्मल करेंसी भी यूज़ कर रहे होते हैं अपने गिग्स वगैरह के लिए, उसको भी ये यूरो में ही या पाउंड में ही कर रहे होते हैं। तो एक वो चीज़ है। उसके अलावा समझ लें कि ऑलमोस्ट फाइवर की तरह ही है, और इसमें थोड़े से जो क्लाइंट्स हैं वो फाइवर से कम हैं, ठीक है। फाइवर एक बहुत बड़ी मार्केट है इस टाइम, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा कम करेंगे, बायर कम कर लेंगे, क्लाइंट्स कम कर लेंगे, तो उस लिहाज से यहाँ पे फाइवर की निस्बत क्लाइंट कम है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अक्सर औकात जो आप प्रोजेक्ट देखोगे यहाँ पे, वो प्रोजेक्ट या तो अपवर्क से कोई लेके यहाँ पे आगे आउटसोर्स कर रहा होगा, या फाइवर से लेके आ रहा होगा। तो इसलिए ये चीज़ भी यहाँ पे होती है कि लोग अपवर्क से प्रोजेक्ट लेंगे और ला के यहाँ पे आउटसोर्स कर देंगे कि यहाँ पे कोई ना कोई जो डिज़ाइनर है या जो फ्रीलांसर है वो ये काम कर लेगा। तो ये चीज़ है थोड़ी समझने वाली कि आप लोगों को माइट भी इस तरह के, अगर आप कर सकते हो काम, आपको चीज़ समझ आती है, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें क्या ऑप्शंस हैं और फाइवर से किस तरह डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ कि ये आपको 15 बिड्स देते हैं, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको 15 बिड्स मिलेंगे। मैं यहाँ से सिंपल आपको ये साइन अप लॉगिन का बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करोगे आई वांट टू बी फ्रीलांसर, उसके बाद आप फेसबुक सिंपल साइन अप कर लो। इस प्लेटफॉर्म को वो वाला मसला नहीं है कि आप दो अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, या ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो फायर वाले इश्यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सिंपल आप इसमें साइन अप करोगे, और उसके बाद आप इस तरह से आपके सामने एक आपकी प्रोफाइल की चीज़ें वगैरह आ जाएंगी, जिसके अंदर आपको वो 3 ऑप्शन देता है कि आप ऑफ़र सर्च कर सकते हो, जिसको हम लोग बाय रिक्वेस्ट का नाम देते हैं फाइवर में, ठीक है। वो ऑफ़र्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा सिंपल आपके पास, सॉरी, यहाँ पे है सर्च ऑफ़र, वो चीज़ है जो गिग्स का नाम है, ठीक है। इसको ओवरलीज का नाम भी देता है ये पीपल पर आवर, और ऑफ़र का नाम भी देता है। जो फाइवर गिग कहता है जिसको, उसको ये ऑफ़र कहते हैं। ये है बाय रिक्वेस्ट सर्च प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये बाय रिक्वेस्ट है। उसके अलावा फ्रीलांसर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। फाइवर पे ये चीज़ इतनी एक्सपोज नहीं है कि आप डायरेक्ट फ्रीलांसर सर्च कर सको, ऑप्शन है करने का, लेकिन इतना क्लियर नहीं, इतना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे एज अ बायर आप ऑफर्स को देख सकते हो, यानी कि गिग्स को देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर इन्होंने ये तकरीबन गिग्स की तरह की ही चीज़ बनाई हुई है जो हम लोग फाइवर पे गिग्स देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, मैंने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन सर्च किया था ये, ठीक है। डिज़ाइन से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे, तो ये सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, और ये नीचे हर बंदे ने अपने डिज़ाइन वगैरह दिखाए हैं। अब ये फीचर्ड जो लिखा आ रही है, उन्होंने पेड प्रमोशन दी हुई है,
तो ये पहले पेज के ऊपर सारे फीचर्ड ही हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट गिग की तरह ही डिज़ाइन वगैरह आ रहे हैं, ये सब ही फीचर्ड हैं, तो ये बाकी बेचारे क्या करेंगे। वेरी गुड। खैर बहरहाल इनमें अगर आप देखें तो ये तकरीबन आपके पास जो हम लोगों ने फाइवर पे गिग्स वगैरह देखी हैं, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। इसमें अगर मैं लोगो यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ओके सो ठीक हो गया, ये फ्री पिक वाला ही डिज़ाइन है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे रेटिंग वगैरह सामने नहीं लिखी हुई, यहाँ पे 98% इस तरह करके दिया हुआ है। वहाँ पे वो जो स्टार्स वगैरह आते थे फाइवर के ऊपर, वो चीज़ यहाँ नहीं है। ये लोग परसेंटेज को यूज़ करते हुए रेटिंग दिखा रहे हैं। शुरू में फाइवर में भी ऑप्शन था कि आपको रेटिंग बताता था कि 100% में से कितनी रेटिंग है आपकी, लेकिन वो फाइवर ने अब रिमूव कर दी है। लेकिन इनके पास वो चीज़ है कि ये रेटिंग दिखा रहे हैं, उस तरह से स्टार्स वगैरह में चीज़ नहीं है यहाँ पे। और ये सोल्ड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, फाइवर पे ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बता रहा है कि आपके कितनी दफ़ा ये ओवरलीज या जो भी आपकी ऑफ़र है कितनी दफ़ा सेल हो चुकी है। तो ये चीज़ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फाइवर। बाकी उसी तरह से प्राइसिंग इसके अंदर आपका बायर है, सॉरी आपका जो सेलर है वो है, और उसका जो टाइटल है गिग का वो चीज़ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल इस तरह की उन्होंने उसी तरह गिग क्रिएट की। मैं होता कुछ इस तरह से आई होप कि आप लोग ये नहीं करोगे, लेकिन ये समझ लेंगे फाइवर से लोग डिस्क्रिप्शन उठा के पीपल पर आवर पे यूज़ कर रहे होते हैं, और पीपल पर आवर से डिस्क्रिप्शन उठा के फाइवर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे की इस तरह से कॉपी चल रही होती है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कोई एक सेंटेंस देखते हो, कोई एक ऐसी बात देखते हो जो आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मुझे भी ऐड करनी चाहिए, तो डैट्स फाइन, लेकिन पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन ना उठाया करें, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गिग ओपन किया हुआ है। ये कहता है कि डिज़ाइन योर यूनिक लोगो विद 3 यूनिक कॉन्सेप्ट। उसमें अगर हम देखें तो ये बाय नाउ का बटन है, सिंपल यहाँ पे वही क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रही है। इसमें उस तरह से पैकेजेस नहीं है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे उसने अपने जो भी व्यूज़ कितने हुए हैं ये भी हमारे पास फाइवर के ऊपर नज़र नहीं आता, ठीक है। वो सेल्स आ रही हैं, कितनी दफ़ा सेल हुआ ये, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो डिलीवरी टाइम उसी तरह से आ रहा है। ये बता रहा है कि 182 लोगों ने रिव्यू किया इसको, लेकिन वो रेटिंग 5 वाली नहीं आ रही, यहाँ पे परसेंटेज में आ रही है, ठीक है। और रिस्पांस टाइम विद इन अ डे उसने लिखा हुआ है, एक दिन में रिस्पांस आ जाता है। बाकी इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पोर्टफोलियो उन्होंने दिया हुआ है। पर्सनली मुझे इनका जो यूज़र इंटरफेस है वो कोई ख़ास नहीं लगा, थोड़ा सा ये समझें कि मुश्किल है इसको यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू फाइवर, ठीक है। क्योंकि किसी ने और डिज़ाइन देखने हैं तो ये यहाँ पे ना कोई एरो नज़र आ रहा है कि मुझे और डिज़ाइन कैसे देखें, तो यहाँ थोड़े से छुपा के उन्होंने बाकी डिज़ाइन दिखाए हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, इसको थोड़ा और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उन्होंने उसी तरह से डिस्क्रिप्शन दी हुई जो कि बहुत प्लेन ग्रे टेक्स्ट के अंदर है। हमें पता है कि हम ग्रे कलर वहाँ यूज़ करते हैं, लाइट टेक्स्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम चीज़ को डोमिनेंस कम दे रहे हो। डिस्क्रिप्शन जो है बहुत डोमिनेंट चीज़ है, इसको थोड़ा और क्लियर होना चाहिए। जैसे फाइवर ने यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन, हाईलाइट का ऑप्शन, बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन, वो सारा कुछ दिया हुआ है, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है और बहुत प्लेन टेक्स्ट है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से माइट भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने लिखा प्लीज़ चेक माई एड ऑन्स। एड ऑन्स मतलब कि एक्स्ट्राज, जिस तरह के फाइवर के ऊपर हमारे पास एक्स्ट्राज थे, यहाँ पे एड ऑन्स का नाम है। जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि हर प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही क्रिएट कर रहा होता है, तो सिर्फ नामों का फ़र्क होता है, ठीक है। ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जस्ट नाम का फ़र्क होगा। यहाँ पे उन्होंने एड ऑन्स कहा है, वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा के नाम से कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो उसने एक्स्ट्राज दिए हैं, क्या डिज़ाइन के बिजनेस कार्ड, फैब आइकन, किसी को आइडिया होगा फैब आइकन का क्या होता है। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। फैब आइकन कहते हैं आपके वेबसाइट के यहाँ पे टैब में जो आइकन आ रहा होता है, ये जैसे इनका यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये फैब आइकन है, ठीक है। ये नॉर्मली सिंपल आप 1:1 के आर्टबोर्ड के अंदर क्रिएट करते हो PNG फॉर्मेट में और क्लाइंट को दे देते हो, तो वो इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, 3D इफेक्ट यानी कि मॉकअप यूज़ करेगा आपके लोगों पे, और ये देखें कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा है उसका। उसके अलावा PSD सेम कलर के अंदर अगर आपके लोगों की चाहिए तो वो इसके लिए चार्ज कर रहा है, 1 डे डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। अच्छा, ये देखें, अब ये चीज़ फाइवर पे नहीं है, ठीक है। वो जो रिक्वायरमेंट वाली चीज़ थी कि मुझे क्या चीज़ चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे सामने पहले लिखी हुई है कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसको देख लो।
तो यहाँ पे वो कहता है कि कंपनी नेम, वर्ड्स या कोई लेटर या कोई आइकन जो आपको लोगो में इंक्लूड करवाना है। ठीक हो गया। ब्रीफ अबाउट योर कंपनी, ये भी हम पूछते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन, ये चीज़ ज़रा न्यू है, ये हमने नहीं कभी क्लाइंट से पूछा ना, हमें लगता है कि हमें क्लाइंट से पूछना चाहिए कि वो भाई डिज़ाइन क्यों करवा रहा है। ठीक है, कि ये आपको क्यों ख्याल आया डिज़ाइन क्रिएट करवाने का। तो ये कोई सवाल है नहीं पूछने वाला क्लाइंट से, लेकिन माइट भी अक्सर क्लाइंट का आंसर नहीं होगा, वो यही कहेंगे कि हमें लग रहा है कि हमारा पुराना डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इसलिए हम डिज़ाइन रिक्रिएट करवाना चाह रहे हैं, या हमें लगता है कि हमारी सेल कम हो रही है, डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद टारगेट ऑडियंस है, ये आप पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्लाइंट को ये क्वेश्चन लिखे हुए जो चाहिए। बाकी नीचे रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं उसी तरह से। इसमें टैग्स नहीं है यहाँ पे, जिस तरह हमारे पास फाइवर के ऊपर टैग्स थे वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास इसी तरह के गिग्स वगैरह हैं, और ये क्रिएट भी बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे हम लोगों ने फाइवर पे क्रिएट किए थे। ठीक है, अच्छा, पीपल पर आवर कितना चलता है? पीपल पर आवर समझ लें कि इसके ऊपर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इस पर कंपटीशन नहीं है, इस पर ज़्यादा डिज़ाइनर्स नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, कंपटीशन कम है। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पे क्लाइंट भी कम है। ठीक है, ये नहीं है क्लाइंट नहीं है, लेकिन क्लाइंट कम है। अगर आपको लगता है कि आप फाइवर का जो आपकी सेल है तो उससे तकरीबन 25% कम या 30% कम यहाँ पे सेल होगी एज़ कम्पेयर टू फाइवर। ठीक है, काम चलता है यहाँ पे लेकिन थोड़ा कम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट भी कम है और सेलर भी कम है। क्योंकि सेलर कम है इस वजह से क्लाइंट भी कम है। क्लाइंट को पता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा काम शायद ना मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, लोग प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, बट हम इसको फाइवर से कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि वो डिफरेंट मार्केट है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद अल्टरनेटिव ये है। ठीक है, तो काम ज़रूर आता है यहाँ पे। अब देखें, अगर आपको शुरू में फाइवर पे काम नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अपने वही गिग्स जो आपने यहाँ बनाए हुए हैं फाइवर के ऊपर, वही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन वगैरह, डिज़ाइन वगैरह सारे यहाँ पे लगाओ और देख लो कितना काम आता है, क्या होता है। माइट भी आपका रिस्क यहाँ लिखा हो। ठीक है, पता तो नहीं चलता। तो इसलिए जब फाइवर पे काम आएगा तो बेशक इसको बंद कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा जब तक आप लोगों को फाइवर पे क्लाइंट वगैरह नहीं मिलते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोग यहाँ से फ्रीलांसर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया हुआ सर्च फ्रीलांसर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं। अब इनकी प्रोफाइल्स देख के आप लर्न कर सकते हो कि हम किस तरह से अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं। अब ये देखें, इन्होंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन कितनी अच्छी लिखी हुई है, एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर, डेवलपर एंड कंटेंट राइटर। तो वो जो आप टैग लाइन्स वगैरह लिख रहे होते हो वो चीज़ें यहाँ पे इस तरह से इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें थोड़ी बेहतर हैं देखने में भी, तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो, बजाय इसके कि आप इधर उधर की कोई बात लिखो। बेहतर ये है कि आप प्रॉपर बताओ कि आप कौन हो। ठीक है, उसके अलावा इनके ओवरली रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे पीपल पर आवर एज सच ओवरली आपको प्रोजेक्ट करने के ऑप्शन, कोई क्लियर ऑप्शन नहीं देते ये लोग, क्योंकि इनका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ओवर्स को चेक करने में। ठीक है, कि ओवर्स चेक करें कि कितने ओवरऑल इसने ओवर काम किया है, वो कोई सॉफ्टवेयर इनका नहीं है। लेकिन ये पर आवर का उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। बहरहाल इसके साथ लोग काम कर रहे हैं, और लेकिन उसमें मसला ये होता है कि आपका काम उसमें सेफ़ नहीं होता ना, आप क्लाइंट को बता सकते हो कि मैंने सच में उतना काम किया या नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें लैग करती हैं। लेकिन ओवरऑल ये ग्रोइंग एक तरह का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे ऐड हो रहे हैं। और क्योंकि फाइवर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी हार्श हैं, जिसकी वजह से लोग स्विच कर रहे हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड में आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ। सो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्टेड 3 टाइम्स पीपल पर पे। अच्छा, पीपल पर आवर पे आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, माइट भी आपने जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होगी उसमें इतनी जान नहीं है। ठीक है, उसको थोड़ा सा देखें, उसकी ग्रामर में इशू नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जब डिज़ाइन सबमिट करवाते हो वो अच्छे डिज़ाइन होने चाहिए। ठीक है, तो एक दफ़ा प्रॉपर रेडी होके जब आपको आइडिया हो जाए कि आपके डिज़ाइन अच्छे हो गए तो फिर उसके बाद अप्लाई कर लें। अच्छा, पीपल पर आवर सेलर को चार्ज करता है, ये कितना चार्ज करते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, ये उसी तरह से फाइवर की तरह ही चार्ज करते हैं, बट इनके चार्जेस में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेजुएशन टेस्ट गूगल फॉर्म पे होगा, ये अभी किसी को नहीं पता कि वो किस पे होगा, क्योंकि टेस्ट हम नहीं बना रहे, टेस्ट हेड ऑफिस बनाता है। तो वो जिस भी चीज़ का क्रिएट करेंगे उस पर आपने टेस्ट देना होगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए कि गूगल फॉर्म पे होगा किस पे होगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हुआ इससे रेलिवेंट तो बताइएगा मुझे। अच्छा,
ठीक है जी। तो ये इनके यहाँ पे सेलर्स वगैरह दिए हैं, आप किसी को भी यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले एक दफ़ा लोगो ही से रेलिवेंट कोई डिज़ाइनर सर्च करते हैं ताकि हम देखेंगे उनकी प्रोफाइल किस तरह की होती है। अब ये एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, कंटेंट राइटर भी है और डेवलपर भी है। ओके, ठीक है, कोई हमें अकेला डिज़ाइनर मिले जो सिर्फ डिज़ाइनिंग करता हूँ, ये सही है। अच्छा सर जी, आई एम फेसिंग सेम इशू, नॉट कंप्लीट एप्लीकेशन। मुझे बताएं कि वो आगे से क्या कहते हैं आपको, इशू क्या आता है, एरर क्या आता है, किस बात पे रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन दिया है कि अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने जो रेड फॉक्स स्टूडियो वाला बनाया था, यहाँ पे उसने रेड फॉक्स ये स्टेट एजेंट का भी लोगो क्रिएट किया हुआ। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल में लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उसकी फिर भी कम है जिसने कम लिखी हुई है, वरना लोग बहुत डिटेल में यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनर ठीक हो गया। उसके बाद यहीं पे अब यहाँ पे ये रिव्यूज़ दे रहे हैं। अब ये नहीं मुझे समझ आती कि आप जब यहाँ पे रेटिंग लिख रहे हो तो यहाँ भी फिर रेटिंग ही रहना, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करी है चीज़। अच्छा जी, उसी तरह यहाँ पे स्किल्स आ गई हैं, इसमें जो कोर्स वेयर की हैं वो चीज़ें आ गई, बैचेज़ आ गए इसके, सर्टिफाइड है ये। बाकी एज अ फ्रीलांसर इसने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया ये फाइवर नहीं बताता, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा कितने बायर्स के साथ काम किया वो चीज़ आ गई, लास्ट एक्टिव कब था ये फाइवर नहीं बताता, और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो चीज़ आ रही है यहाँ पे। बाकी नीचे आप लोगों के रिव्यूज़ वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसी तरह से। और इसमें एक ज़रा डिफरेंट चीज़ है इंडोर्समेंट की। ये समझ लें कि आपके रेफरेंस है, या आप लोग जो अपने रिज्यूमे पे रेफरल वगैरह देते हैं कि कोई आपको रेफ़र कह रहा है कि यार इस बंदे के साथ मैंने काम किया है और ये बड़ा अच्छा बंदा है, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, इंडोर्समेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने इसका प्रोजेक्ट किया हो, तो उसके बगैर भी आप कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली होता है कि जैसे अपवर्क कहता है कि आपका लिंक्डइन का अकाउंट होना चाहिए, तो आप इंडोर्स कर सकते हैं किसी को। अच्छा, सर मैंने बना ली, एक्सेप्ट भी होगी पेपर पर, और पे पर काम की समझ नहीं आई कि सर्च कैसे करते हैं। सिंपल, आप लोग यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से सर्च प्रोजेक्ट पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की जो जॉब्स हैं, जो फॉर एग्जांपल आपके काम से रिलेवेंट हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, सर्च प्रोजेक्ट का, और उसके बाद यहाँ पे आपको सारी जितने भी जैसे बाय रिक्वेस्ट जिसको हम कहते हैं फाइवर के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे सारी शो हो रही है। ठीक है, इसमें से अब देखें तो आई नीड अ लोगो 6 डे अगो उसने पोस्ट किया हुआ, यानी कि 6 दिन पहले का पोस्ट किया हुआ है, और उसका $65 का बजट है। उसी तरह से यहाँ पे लुकिंग फॉर समवन टू क्रिएट अ लोगो, $114 का उसका बजट है। तो ये इस तरह से मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। इसमें अच्छी बात एक और ये भी है कि यहाँ पे $5 वाला माइंडसेट नहीं है, कम चीज़ है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ कम है कि आपको कम प्राइस में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप एवरेज देखो तो 50 से ऊपर ही की एवरेज है क्लाइंट के बजट की। ठीक है, तो उस लिहाज से ज़रा बेहतर है कि यहाँ पे आपको काम अगर मिलता भी है तो वो अच्छे पैसों का काम होगा। अब अगर आप यहाँ सेंड प्रपोजल पे क्लिक करते हो तो इस तरह से ये चीज़ ओपन होती है। ठीक है, कि उसने कहा कि मुझे एक लोगो डिज़ाइनर चाहिए। यहाँ पे नीचे देखें तो ये डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, उसकी सारी कि मुझे क्या कुछ उसमें चाहिए, किस किस्म से है, यहाँ पे उसने फाइल अटैच की हुई है। चलें, ये सारी चीज़ फाइवर में भी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो उसने बताया हुआ कि किस किस ने यहाँ पे प्रपोजल सेंड किया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ इवन के लिखा आ रहा है कि किस किस बंदे ने यहाँ पे प्रपोजल ऑलरेडी सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। आई एम नॉट श्योर कि इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है। इवन कि इसको देख के तो डीमोटिवेट ही होगा इंसान कि यार इतने बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स उन्होंने सेंड कर दिए, तो मेरा तो एक्सेप्ट होना मुश्किल ही है। तो ये थोड़ी सी डीमोटिवेशन होती है इसको देख के, लेकिन खैर। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो उसी तरह से यहाँ पे उसने यूरो के 88 यूरो लिखा और नीचे $114। ठीक है, और उसके बाद सेंड प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है, और 29 डेज़ के अंदर ये एंड हो जाएगा जो उसने प्रपोजल ओपन किया। अभी ये ओपन फॉर प्रपोजल यहाँ पे टैग आ रहा है। अच्छा, ये सेंड प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर मेरा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया मैंने तो ये यूज़ नहीं किया, तो मेरा क्वालिफिकेशन पीरियड जो है एक्सपायर हो गया। लेकिन ये देखने में चीज़ किस तरह की मैं करवा दूँगा। ये एक नई चीज़ है जो फाइवर में मौजूद नहीं है और मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है। यह है क्लैरिफिकेशन बोर्ड। इसका नाम है क्लैरिफिकेशन बोर्ड, और ये करता क्या है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू दिस डिस्क्रिप्शन, कि आप क्लाइंट से पूछना चाहते हो कोई क्वेश्चन है आपका, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, इसने कोई चीज़ यहाँ पे नहीं बताई लेकिन आपका सवाल है, आप पूछना चाहते हैं वो, तो यहाँ पे ये आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है।
तो आप पूछ सकते हो। मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए उनको, तो इसलिए ये जो चीज़ है यहाँ पे एक बंदे ने पूछी हुई है कि आपको किस फाइल फॉर्मेट के अंदर लोगो चाहिए, और क्लाइंट यहाँ पे आंसर भी कर देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी जो रिक्वेस्ट है या जो आपकी बिड है वो ज़ाया नहीं करते, और आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं इसके ऊपर जो फाइवर से काफ़ी बेहतर हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, फिर हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं इसमें। अच्छा जी, फाइवर इजी है। ऑब्वियसली फाइवर के अंदर ऑप्शंस कम हैं, उस लिहाज से इजी ज़रूर है, लेकिन उसका इंटरफेस थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पीपल पर आवर। उसकी वजह से हमें वो थोड़ा सा आसान लग रहा होता है। अच्छा सर, फ्री है इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ्री है और क्या नहीं फ्री। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट साइड के ऊपर, तो ये बायर की जो समझ लें कि हिस्ट्री है, जो बायर हिस्ट्री वाले हमने एक चीज़ पढ़ी थी बिडिंग के अंदर, वो चीज़ बड़ी क्लियर है इसके अंदर, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फाइवर पे ऐसा नहीं है, फाइवर पे इवन के बिडिंग करने लगे तो आपको आपके बायर का नाम तक नहीं बताते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो उसने बताया हुआ कि कितने प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीट किए हैं, इसकी रेटिंग क्या है, कितने फ्रीलांसर्स ने काम किया है, लास्ट प्रोजेक्ट कब इसने पोस्ट किया है, और उसके बाद इसके कितने परसेंट प्रोजेक्ट ये अवार्ड करता है और कितने नहीं करता। ठीक है, तो वो चीज़ भी है इसके अंदर। अच्छा सर, ये पेड है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, उस पर हम आते हैं। सर व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन एक सांप का नाम है। अगर आप नॉर्मल आदमी के तौर पर पूछ रहे हैं कि पाइथन क्या है, तो पाइथन एक सांप का नाम है। लेकिन अगर आप डेवलपर हैं और आप पाइथन पूछ रहे हैं, तो पाइथन एक नेटवर्किंग लैंग्वेज का नाम है, जो नॉर्मली मशीन लर्निंग में या नेटवर्किंग वगैरह के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये आपके ओवरऑल इंटरफेस है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ कि पीपल पर आवर क्या चीज़ है। हमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन क्रिएट की हुई इससे रिलेवेंट। ओवरलीज या ऑफर्स का मैंने आपको बता दिया कि जो गिग्स होते हैं सेम उस तरह की चीज़ आपको पीपल पर आवर देता है, जिसको वो ओवरलीज या ऑफर का नाम दे रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग जैसे फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करते हैं, वो इसको यहाँ पे एज अ ऑफर या एज अ ओवरलीज का नाम दे के और सेम वही चीज़ सेल कर रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है, वो जो माइन्यूट से फ़र्क है वो मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे, ये उनका थोड़ा सा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये मेरा क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं किए हुए तो उस तरह से मेरा क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। इसके अंदर उन्होंने प्रोफाइल व्यूज़ दिखाए हुए, जी आपकी प्रोफाइल किस तरह से व्यू हो रही है। आप इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से व्यूज़, कैसे आपका पे करना पड़ेगा इनको। ठीक है, उसके अलावा आप टॉप सर्टिफाई बन सकते हो, आपको ये सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, लेवल पे जा सकते हैं उसके वाले पे। और ये यानी कि उसी तरह की फाइवर की तरह की चीज़ें हैं कि अच्छा काम करेंगे तो आपका लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा। उसके बाद आपको 15 फ्री जॉब्स मिलती हैं पर मंथ। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट जो अगर आपको प्रपोजल सेंड करते हो उसके अगेंस्ट आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो वो बिड आपकी काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो 15 बिड्स के अंदर आपको, और ये पर मंथ नहीं है, आपको टोटल 15 दी जाएंगी, उसी के अंदर आपने प्रोजेक्ट लेना है। और अगर आपको बाद में मज़ीद बिड्स चाहिए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं है। 15 फ्री जॉब बिड्स जो हैं पर मंथ नहीं है, ये सिर्फ आपके पास 15 ही रहेगी। पहले ये था कि पर मंथ आपको 15 देते थे और आप उसमें काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी, आपको सिर्फ 15 दी जाती हैं। इसमें अगर आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो ठीक है, प्रोजेक्ट ना मिला तो फिर आपको मज़ीद 15 आगे से या परचेज़ कर दें, 30 परचेज़ करनी, जितनी परचेज़ करनी है वो आपको ऑप्शन उस तरह से दे देते हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर हमारे पास मिल जाए कि हम कर सकते हैं। एक सेकेंड, रिन्यूअल ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन आ रहा हो कितने की है, ये लिखा आ रहा है। ये देखें जी, क्वालिफाइंग पीरियड यानी कि आपके पास फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो फ्री हैं, उसके अंदर आप 15 प्रपोजल क्रेडिट्स मिलेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड ऑफर पोस्ट यानी कि आप पोस्ट कर सकते हैं लेकिन बिड नहीं कर सकते किसी को। फीचर्ड ऑफर्स 0 हैं। ठीक है, आप ये अब बेसिक फ्री वाली चीज़ है। उसके बाद अब आप देखें तो ये देखिए $15 पर मंथ, दैट्स टू मच। और उसमें आप 150 प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। अब न्यू सेलर के लिए $15 पर मंथ देना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहा है तो उसके लिहाज से अगर उसको 150 बिड्स मिल भी रही हैं तो उस लिहाज से ये अच्छी चीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है। और अगर 150 के अगेंस्ट को 5 भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं तो उसकी ये कॉस्ट बड़े आराम से कवर हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ अनलिमिटेड ऑफर्स वाली ये चीज़ में भी है। और
उसके बाद 4 फीचर्ड ऑफर्स का भी ऑप्शन उसके पास है कि वो अपनी जो ऑफर हैं वो उसको फीचर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी का ये 3 मंथ एक्सटेंशन है कि यहाँ पे 1 मंथ वाला भी उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप 1 मंथ पर पे करते हो तो ये सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि ये बेस्ट वैल्यू है, आपको एक कम पैसों में, यानी कि इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखें, फाइवर के ऊपर हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जहाँ फाइवर हमें कह रहा हो कि आप इतने पैसे दोगे तो ये हो जाएगा, उतने पैसे दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पीपल पावर क्योंकि इस तरह कर रहा है जिसकी वजह से वो इसके जो नुकसान है वो भी उठा रहा है कि यहाँ पे अब सेलर कम है, क्योंकि वो न्यू सेलर तो यहाँ नहीं आता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपको इतना पे करना है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन अगर हम देखें तो ये एक अच्छी ऑफ़र है कि आप अगर इतना पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको चीज़ मिल रही है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि यहाँ पे फाइवर की तरह हर प्रोजेक्ट के ऊपर 20-20, 30-30 या समझे कि 50-100 के हिसाब से बिड्स नहीं होती। यहाँ बिड होगी भी तो 30 तक टच कर रही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो 30 सेंड भी कर रहे होंगे वो कोई बहुत अच्छी बिड नहीं सेंड कर रहे होंगे, उन्हें उस तरह की बिडिंग नहीं आती जिस तरह की आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उस लिहाज से यहाँ पे कंपटीशन कम है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके और बिडिंग करते भी हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये बिड सेंड करने का यहाँ पे मेथड है, ये मैंने स्क्रीनशॉट दी हुई है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिंपल उसी तरह से प्रपोजल लिखने का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो आप यहाँ पे कोई भी आइटम वगैरह ऐड करना चाहते हैं कि जी मैं लोगो दूंगा, बिजनेस कार्ड दूंगा, तो वो चीज़ आइटम्स वगैरह यहाँ से ऐड कर सकती हैं। अमाउंट बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, और बाकी फिर यहाँ सेंड कर देंगे। तो वही मेथड वही है, इसके अंदर कोई साइंस नहीं है। उसके अलावा ये चीज़ हमने देखी है अभी कि आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो बिड के नीचे कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने क्लाइंट से, जिसका जैसे आपको पता है कि फ़ायदा ये है कि फाइवर की तरह नहीं होता कि बाद में क्लाइंट कहता है कि तो मेरा मतलब ये था, आपने ये समझा है उसको, तो अब ये हो गया तो वो हो गया, ठीक है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया है क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट ने कहा था कि मुझे एक स्टिकर चाहिए स्पाइडरमैन का। तो स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है, उन्होंने बिड कर दी, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट प्लेस कर दिया। ये अभी इसी बैच के स्टूडेंट की बात है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट प्लेस कर दिया और उन्होंने सिंपल इलस्ट्रेशन क्रिएट की स्पाइडरमैन की जिस तरह की उनको चाहिए थी, और क्लाइंट को उसने सेंड कर दी। क्लाइंट कहता है ये क्या है, ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो स्टिकर एक्चुअल में प्रिंट हुआ हुआ चाहिए। अब उसने अपनी बिड के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि मुझे प्रिंट फॉर्मेट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, इशू होता है, तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लाइंट से पूछ सकते हो। अब फाइवर के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उस तरह से, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके साथ बिड सेंड करनी है, ठीक है। आप कोई ना कोई ऑफर साथ सेंड करोगे तो वो इशू होता है, और अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी बिड ज़ाया भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीलांसर पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सारा काम लोग कॉन्टेस्ट के थ्रू ही करवाते हैं, ओके। उसमें असल में फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं अगर आपको कॉन्टेस्ट के थ्रू करवाते हो। आपको सैम्पल या आपको फाइनल जो वर्क होता है वो नज़र आ रहा होता है उसमें, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम कॉन्टेस्ट रखवा लें। लेकिन कॉन्टेस्ट का नुकसान ये होता है कि उसके अंदर वो जो आपको पेमेंट होती है वो ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोजेक्ट। इसके अलावा फाइल अटैचमेंट्स हैं इसके अंदर कि आप जब प्रपोजल सेंड कर रहे हो तो आप फाइल अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब जो इस लोग इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं वो इवन कि ये करते हैं कि हर जो आपकी बाय रिक्वेस्ट है या जो ऑफर्स हैं, ये लोग इसके अगेंस्ट वीडियो क्रिएट करके प्रॉपर अपनी वो सेंड कर रहे होते हैं एज अ फाइल अटैचमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप समझ लें कि वो इसी तरह की मार्केट है और उसी तरह से यहाँ पे कंपटीशन है कि क्लाइंट्स अपनी फ्रीलांसर अपनी वीडियो बनाते हैं कि मैं आपके प्रोजेक्ट पे इस तरह से काम करूँगा, मेरे माइंड में ये प्रोसेस है या ये डिज़ाइंस हैं। वो सिंपल बोल के इंग्लिश के अंदर साथ कुछ लिखेंगे इंग्लिश में टेक्स्ट और साथ उसको वीडियो सेंड कर देंगे, जो कि क्लाइंट को अच्छी लगती है कि चीज़ मैं प्रॉपर इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, किसी रोबोट के साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो उस लिहाज से क्लाइंट ये चीज़ प्रेफर करता है। तो ये एक ऑप्शन है। फाइवर भी ऑप्शन नहीं है कि आप फाइल साथ कोई सेंड करो। इसके अलावा आप PDF में अपना पोर्टफोलियो साथ सेंड कर सकते हो पीपल पावर पे, फाइवर पे ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से फाइवर लैग करता है यहाँ पे अपनी बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन में एज़ कम्पेयर टू पीपल पावर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ मुझे बताते जाए। अच्छा, इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स का ऑप्शन है। इसमें टेस्टिमोनियल्स इन्होंने अब वेबसाइट से रिमूव कर दिया है। पहले ये था कि जैसे ही किसी का रिव्यू आता था तो वो होम पेज के ऊपर सबको नज़र आता था कि इस बंदे को रिव्यू मिला है।
जिससे उस बंदे की मार्केट थोड़ी और इंक्रीज़ होती है और बाकी लोग उसको फिर रीच आउट करते हैं कि मुझे भी आपके साथ काम करना है। तो वो टेस्टिमोनियल का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। पहले दोबारा फिर उन्होंने सेक्शन ऑन कर दिया था, अभी मेरे ख्याल में वो चीज़ रिमूव कर दी है उन्होंने कि यहाँ पे टेस्टिमोनियल जो आते थे, ये कस्टमर स्टोरीज़ हैं, अभी उस तरह से यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बॉटम पे ऑप्शन दिया हुआ था कि आपके जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था उसका जो भी टेस्टिमोनियल आता था वो यहाँ पे नज़र आता था। उससे ये है कि होम पेज के ऊपर एक सेलर का नाम आ रहा है, उसका टेस्टिमोनियल या उसका रिव्यू आ रहा है, तो उससे ये था कि उस बच्चे की या उस सेलर की मार्केट हो जाती थी और उसको मज़ीद क्लाइंट मिल जाते थे। उसके अलावा जो इसकी बिलिंग है, यानी कि ये किस तरह से पैसे कट कर रहे होते हैं, उसको देख लेते हैं। उसमें ये है कि आपके पास ये अगर आपके जो 500 यूरो तक अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो उसमें 20% चार्ज करते हैं। उसके बाद 501 से लेके 4500 तक अगर है तो ये 7.5% चार्ज करते हैं। फाइवर यहाँ पे क्या करता है कि उसने एक ही कट रखा हुआ है और वो 20% ही चार्ज करता है। इनका थोड़ा डिफरेंट है कि इन्होंने 4500 तक 7.5% चार्ज करते हैं और 4500 से अबव 3.5% चार्ज करते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिहाज से जो क्लाइंट है आपका वो इसको प्रेफर करता है, ठीक है, उसको ये ज़रा बेहतर लगती है चीज़, यार ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं बजाय इसके कि 20% ही पे करूँ फाइवर के ऊपर, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। तो यहाँ पे जो सेलर है वो प्रेफर करता है कि मैं यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट लूँ ताकि मेरे पास में कटिंग कम हो, ठीक है। तो उस लिहाज से इसको प्रेफर किया जाता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे किए जाए। ठीक हो गया। बाकी यही छोटी छोटी चीज़ें फाइवर की तरह की ही इसकी। इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, फिर हम बाकी जो दो प्लेटफॉर्म हैं उन पर चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ से मैं उसकी फ़ाइल ओपन कर लूँ। अच्छा, अच्छा जी, पार्टिसिपेंट करा पर अभी तक विन नहीं किया, बहुत डिज़ाइन होते हैं, इंस्पायरेशन बहुत मिलती है। जी बिल्कुल, 99 डिज़ाइन का भी मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि वहाँ पे कंपटीशन वगैरह देखा करें, उससे आपको आइडियाज़ बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दो प्लेटफॉर्म और देखते हैं जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एक आपके पास अपवर्क है और एक आपके पास फ्रीलांसर है। मैंने आपको बताया कि हमने इनको काफ़ी कम की पढ़ा है या बल्कि पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इसमें वही इशू है कि ये पेड चीज़ें हैं और जब आप पे करने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आपको इनके सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आप बड़ा इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक जो बच्चा अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है तो उसका थोड़ा सा माइंड ब्रॉड होता है, थोड़ा सा वो चीज़ें समझता है, तो ईज़िली इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेता है। बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये काम किस तरह करते हैं और ये एक्चुअल प्लेटफॉर्म क्या है। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूँ। सर आपके मुताबिक इस पे प्रोफाइल बनानी चाहिए कि नहीं? मैंने इसका जवाब आपको दिया है कि आप इसके ऊपर ज़रूर प्रोफाइल बनाएं जब तक आपको फाइवर के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। माइट भी आपको यहाँ से कोई प्रोजेक्ट मिल जाए और आपका रिस्क यहाँ लिखा हो, तो इसलिए अभी आप फारिग हैं, अभी आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो आप इसके ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। अच्छा, अपवर्क पे आते हैं। तो अपवर्क के ऊपर यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म जो है, हम लोगों ने जो आपके पास फ्रेमवर्क पढ़े थे प्लेटफॉर्म्स के स्टार्ट में कि जहाँ पे क्लाइंट आके रिक्वेस्ट पोस्ट करता है और फिर जो वहाँ पे सेलर्स होते हैं वो नीचे उसके बिड कर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। अपवर्क के अंदर जो गिग्स वगैरह का ऑप्शन है वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है। इनका जो फ्रंट एंड है वो ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट आके प्रोजेक्ट पोस्ट करे या रिक्वेस्ट पोस्ट करे और लोग उसके नीचे बिड कर रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें तो ये फाइवर से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है। यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू फाइवर, ठीक है, और उसी तरह हाईली पेड हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो क्लाइंट आता है वो भी काफ़ी प्रोफेशनल होता है एज़ कम्पेयर टू फाइवर, ठीक है। और अपवर्क की एक और अच्छी बात ये है कि ये ज़्यादा जो सेलर्स हैं उनकी ज़्यादा साइड लेते हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स, क्योंकि इनको पता है कि सेलर ने हमें अर्न करके देना है, क्लाइंट आज है कल नहीं है, ठीक है। क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है वो चला जाएगा करवा के, लेकिन अगर सेलर चला जाएगा तो फिर प्रोजेक्ट कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने सेलर्स को। कल को कोई इशू होता है, प्रोजेक्ट में कोई मसला आता है, तो अपवर्क फिर सेलर को जो है वो कंपनसेट करता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं साथ आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे स्किल्स वगैरह हैं इनकी, इन्होंने रिसेंटली अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइन की है। बाकी इनके जो बताया हुआ कि काम किस तरह करना है, आपने पोस्ट करनी है जॉब अपनी, ठीक है, बिड्स आएंगे आपको, इजीली कोलैबोरेट करें और पेमेंट सिंपली हो जाती है। तो ये क्लाइंट के इन्होंने बताई हुई, ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई हैं। ये क्लाइंट्स के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये क्लाइंट्स के लिए है, क्या उनको कितना पे करना है और क्या करना है। अच्छा, उसके बाद एक इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर प्रोफाइल इतनी आसानी से अप्रूव नहीं होती। उसके लिए ये है कि अगर आप डिज़ाइनर की प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करते हो कि मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं अपवर्क पे प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, तो आपकी प्रोफाइल फ़ौरन से रिजेक्ट हो जाएगी और वो आपको आगे से एरर ये देगा कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत डिज़ाइनर्स हैं, तो ये मार्केट सैचुरेटेड है, तो हमें डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उस सिनेरियो में लोग क्या करते हैं कि वो लोग ऐसी टेक्निकल चीज़ों की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं कि जिसका काम काफ़ी कम है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट, सॉरी, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, वो चीज़ें हैं, उनका काम उस लिहाज से जो है, या उसके जो सेलर्स हैं वो कम है, तो उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। जब प्रोफाइल अप्रूव होती है तो बाद में वो कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये नॉर्मली इस तरह के मेथड को यूज़ करते हुए वो अपनी प्रोफाइल रिव्यू जो है प्रोफाइल अप्रूव करवा लेते हैं, ठीक है, अपवर्क के ऊपर। दूसरा ये कि अपवर्क बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपने काम को लेके, तो अगर आप अपवर्क पे यहाँ पे एक्टिव नहीं रहते तो कुछ टाइम बाद वो आपकी प्रोफाइल जो है वो सर्च से हटा देती हैं और वो एक तरह से हाइड कर देते हैं आपकी प्रोफाइल को, या इनएक्टिव कर देते हैं। आपको मेल आ जाएगी कि आपकी प्रोफाइल जो इनएक्टिव हो गई है, तो आप बाद में उसको एक्टिव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये है कि बताने का मकसद ये है कि वो कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वो लोग सामने दिखाएं जो एक्टिव हैं, ठीक है। अच्छा, सर कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट्स के अलावा? मैं कौन सा यूज़ करता हूँ? मैं फाइवर ही यूज़ करता हूँ और अपवर्क यूज़ करता हूँ। अपवर्क के लिए मैंने लड़का रखा हुआ है, वो अपवर्क यूज़ करता है, सारे जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उनको हैंडल कर रहा होता है। और शुरू मैंने क्योंकि फाइवर शोध की है, फाइवर के लिए भी मैं लड़का रखना चाह रहा था, लेकिन फाइवर का मसला ये है कि वो इधर उधर किसी को देने से या उसको कोई और यूज़ करे, उसमें डर ये लगता है कि पता नहीं कहीं कल को बंद ना हो जाए फाइवर, तो इसलिए वो मैं ख़ुद ही यूज़ करता हूँ। अपवर्क के लिए मैंने एक लड़का रखा हुआ है डेडिकेटेड, वो उस पर बिडिंग वगैरह कर रहा होता है, प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, पर्सनली क्योंकि अपवर्क मैंने फाइवर के काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया था, तो उस टाइम काफ़ी मुझे चीज़ों का आइडिया हो गया था कि बजाय इसके कि हर काम मैं खुद करूँ, तो मुझे इसके लिए कोई ना कोई बंदा रखना है पड़ेगा ताकि मैं इजीली टाइम निकाल सकूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये है इसके अंदर कि आपके इसी तरह के कोर प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल अपवर्क की तरह है, अगर उसका नाम चेंज कर दोगे तो उसका नाम फ्रीलांसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सारे वही वाले, अपवर्क और फ्रीलांसर वाले, यानी कि दोनों में ऑप्शन तकरीबन सेम है, ठीक है। अच्छा, अपवर्क के ऊपर आपको एक और जो चीज़ है जो फाइवर पे नहीं है वो ये है कि अपवर्क पे आपको पर आवर के हिसाब से भी पे किया जाता है, यानी कि आप आवरली भी चार्ज कर सकते हो। बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम आवरली चार्ज करें, क्योंकि वो एज़ कम्पेयर टू फिक्स प्रोजेक्ट ज़्यादा पैसे बनते हैं। क्योंकि अगर आप क्लाइंट की कोई रिवीजन भी करते हो तो उसका भी वो आपको पे कर रहा होता है, क्योंकि उसके भी आवरली चार्ज हो रहे होते हैं। उसके लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म्स ने कुछ ऐप्स क्रिएट की हुई हैं जो कि आपको पर आवर चेक कर रही होती हैं कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। वो मैं थोड़ा सा आपको आगे चल के और बताऊंगा कि वो किस तरह चेक कर रही होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें इनकी हिस्ट्री या पॉपुलैरिटी क्या है। अपवर्क जी आपके पास दो प्लेटफॉर्म से मिल के बना है। पहले आई गेस 2013 में, शायद 2013 में दो प्लेटफॉर्म थे, एक ओ डेस्क के नाम से था और एक ई लांस के नाम से था, ठीक है। ई लांस जो था वो बिल्कुल freelancer.pk freelancer.com की तरह था कि वो आपको बिडिंग करने का ऑप्शन देता था और क्लाइंट आके रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहा है, उसमें कुछ भी न्यू नहीं था या कुछ डिफरेंट नहीं था एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसर, ठीक है। लेकिन उसका इंटरफेस ज़रा अच्छा था, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स थे वो ज़्यादा प्रेफर करते थे कि हम लोग ई लांस पे जाएँ, वहाँ पे काम करना ज़रा आसान है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो बंगाली या इंडियन है वो काफ़ी कम है, फ्रीलांसर पे बंगाली और इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, और ये बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, यानी कि जब फ्रीलांसिंग ऑनलाइन आई थी तब से ही ये प्लेटफॉर्म है, तो इसकी वजह से बहुत आवाम है वहाँ पे। अच्छा, तो अपवर्क का क्या फेस में रोल है? एक ई लांस था, यानी कि जिसके अंदर डिज़ाइन ज़रा अच्छा था, यूज़ करना आसान था, और एक ओ डेस्क था। ओ डेस्क एक नई चीज़ लेके आया था कि वो आपसे एज अ सेलर आपसे टेस्ट लेता था
कि क्या ये चीज़ आपको एक्चुअल में आती है या नहीं आती, ठीक है। तो वो जो ओडेस्क का कॉन्सेप्ट था, ओडेस्क ये क्लेम करता था कि हमारे पास जो सेलर हैं वो सेलर हैं कि जो एक्चुअल में सीरियस हैं, जिनको काम आता है, ठीक है। तो वो जो है उसको जब ईलांस ने देखा तो ईलांस ने कोलैबोरेट किया ओडेस्क के साथ, और इन दोनों ने अपनी वेबसाइट को एक कर लिया, अपने क्लाइंट्स को एक कर लिया, और अपवर्क के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म वजूद में आया, ठीक है। तो ये अपवर्क जो है ये दो प्लेटफॉर्म से मिलके बना है, और उन दोनों ने अपने क्लाइंट्स को जब मिक्स किया तो उसकी वजह से फ्रीलांसर में बहुत फ़र्क पड़ा कि उसके पास तो जो क्लाइंट्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वो ईलांस की भी ले गया और ओडेस्क की जो हाई क्वालिटी क्लाइंट्स थे वो भी उसके पास चले गए, ठीक है, अपवर्क के पास। तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेलर्स को इतना पसंद नहीं है क्योंकि इसमें अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवाना और जगह बनाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन बायर्स को, क्लाइंट्स को ये बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे उनको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, freelancer.pk एंड freelancer.com में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है, और सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी। अच्छा, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है, अपवर्क की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसर, लेकिन बात समझने वाली ये है कि कहाँ पे किस चीज़ का काम मिलता है। जो चीज़ मुझे समझ आई है, माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ, जहाँ तक मैंने इन 7-8 सालों में देखा है, फाइवर के ऊपर डिज़ाइन का काम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट या वर्चुअल असिस्टेंस या कंटेंट राइटिंग, ठीक है। डिज़ाइन का काम ज़्यादा है फाइवर के ऊपर। अपवर्क के ऊपर डेवलपमेंट का काम ज़्यादा है, जो डेवलपमेंट वहाँ पे होती है उसी के अंदर डिज़ाइनिंग भी हो रही होती है, ठीक है। इसमें अपवर्क के अंदर डेवलपमेंट का काम ज़्यादा है। उसके अलावा जो आपके पास फ्रीलांसर है, वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंस और डाटा एंट्री का काम ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे ये जो मैं काम ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ये क्लाइंट की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा है इस चीज़ का। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा, कोई इसकी वजह भी होगी। अगर आप इनकी प्राइस पॉइंट्स देखें इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के, तो इनमें जो फाइवर है वो मिड में आता है, ठीक है। जो इनके यहाँ पे एवरेज जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो $50 $30 यहाँ के आसपास होंगे फाइवर के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जो अपवर्क है उसकी जो एवरेज प्राइस पॉइंट है वो $200 के आसपास है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 200 या 500 इससे भी अबव के होते हैं, लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो टीम बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर देखें तो इसमें जो एवरेज है वो 20-30 के आसपास होती है, या इससे भी कम हो सकती है डाटा एंट्री के अगर प्रोजेक्ट्स होंगे। तो जिस जिस किस्म का काम होगा आप खुद देखें, डाटा एंट्री का जो काम होगा वो सस्ता होगा, $5 $10 तक होगा। जो डिज़ाइन का काम है 50 तक जा सकता है, इससे भी अबव जा सकता है, 100 तक चला जाएगा मैक्सिमम। इसके अलावा जो आपके पास डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ज़्यादा पेड होता है। तो ये हर प्लेटफॉर्म जो है उसने अपनी एक कैटेगरी क्रिएट की, अपनी नीश क्रिएट की हुई है कि हमारे पास इस चीज़ का काम जो है ज़्यादा है। ऑल्दो कि ये चीज़ पब्लिक नहीं है, सबके सामने वो नहीं कहते, लेकिन अगर इनका स्टाइल देखेंगे तो उस लिहाज से आपको आइडिया होगा कि अपवर्क जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन दे रहा होता है आपको डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों की। फाइवर जो है वो डिज़ाइन को ज़रा बेहतर दिखाता है, क्योंकि अगर आप उनकी लोगो डिज़ाइन के कैटेगरी देखो तो उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने चीज़ क्रिएट की हुई है, लेकिन अगर डेवलपमेंट में जाओगे तो समझ नहीं आती कि मैं यहाँ पे क्या करने आया था। तो उस लिहाज से थोड़ा फील हो रहा होता है इंसान को कि यहाँ पे किस चीज़ का काम ज़्यादा लिया जा रहा है। अच्छा, सर कंपटीशन लेवल सेम है फॉर डिज़ाइनर ऑन अपवर्क एंड फाइवर। डिज़ाइनर्स जो हैं वो सब पे सेम ही है, समझ लें कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइनर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि फाइवर के ऊपर भी प्रो सेलर्स हैं, प्रो डिज़ाइनर्स वहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेशनल जो हैं, और अपवर्क में भी उसी तरह से हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी अपवर्क के ऊपर कोई नई ब्रीड है या वो जो है वो शेरनी का दूध पीते हैं, तो वो कोई हिसाब नहीं है। सेम वही उसी तरह के जो डिज़ाइनर्स आपको फाइवर के ऊपर मिल रहे होते हैं वही पोर्टफोलियो वाले आपको अपवर्क में मिलेंगे, ठीक है। अपवर्क पे जो आपको चीज़ डिफरेंट बनाती है वो सिर्फ ये है कि आपको बिडिंग कितनी अच्छी करनी आती है, ठीक है। अगर आप अच्छी बिडिंग कर सकते हो तो फिर आप अपवर्क के ऊपर बड़ा इजीली प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इनके यूज़र इंटरफेस हैं वो जी मैं यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। ये आपके पास अपवर्क है, ठीक है। आप इसका यूज़र इंटरफेस देखें तो काफ़ी अच्छा, बहुत क्लीन, बहुत डिसेंट है। अगर हम क्लाइंट की नज़र से देखें इसको तो ये थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो क्लीन लुक और फील है इसकी। अगर फाइबर को देखेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे देखें तो ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे जो है जो डिज़ाइन क्रिएट करवाना, कंपनी का लोगो है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक वगैरह है, और मैं पर आवर पे करूँगा $15 से लेके $34 तक की यहाँ पे मैं उसका बजट है। उसके अलावा
इंटरमीडिएट लेवल का मुझे जो है सेलर चाहिए। एस्टिमेट टाइम जो है 1 से 3 मंथ्स का है। पर वीक कितना काम करना है वो चीज़ लिखी हुई है, कब पोस्ट किया वो चीज़ आ गई। फिर प्रपोजल कितने सेंड हो चुके हैं, 5 से कम प्रपोजल सेंड। अब देखें सिर्फ 5 से कम प्रपोजल है तो इसमें जगह बनाना आसान है। नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स नीडेड, 90 फ्रीलांसर्स को चाहिए, ठीक है। तो ये उस लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर कोई नया सेलर होगा तो यहाँ पे अपनी जगह बना सकता है वो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें, अब ये यानी कि जॉब उसने असाइन कर दिया किसी को, नो लॉन्गर अवेलेबल है, ठीक है। ये मैंने आज सुबह ही ओपन किया तो उस लिहाज से उसने दे दिया उसको, ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ समझने वाली है कि इसके अंदर ये सेंड प्रपोजल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करोगे। अब ये तो क्योंकि जॉब जा चुकी है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ कोई और हमें यहाँ पे अगर नज़र आ जाए। ओके, इसमें हम सर्च करते हैं लोगो। अच्छा, ठीक है जी। अब इसने यहाँ पे लिखा मुझे लोगो डिज़ाइनर चाहिए और ये सब कुछ वो करता हो, ठीक हो गया। और इसमें प्रपोजल जो है वो 2050 तक जा चुके हैं और ये 5 लोगों से बात कर चुका है, ठीक है। 2 लोगों ने इनवाइट सेंड की हुई है। अब यहाँ से हम इसको सबमिट प्रपोजल अगर करते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास आ रहा है। अब ये मेरी एजेंसी वगैरह के जो बिड्स हैं और मेरी अपनी जो बिड्स हैं, दोनों के ऑप्शन दे रहा है कि आपने एज एजेंसी बिड करना है या अपने तौर पे बिड करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास 6 बिड्स पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये नीचे सारी रिक्वेस्ट आ रही है उसकी कि आप क्या काम करेंगे और क्या आपको करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं आपको कि आप कितना चार्ज करोगे। यहाँ पे आप बिड लिखेंगे अपनी, और उसी तरह से आप कोई भी यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है। बड़े जो सेलर्स हैं वो आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप कोई अपनी वीडियो बना के उसके साथ शेयर करें, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, बट अगर कर सकते हैं आप तो अच्छी बात है, ठीक है। जब एक ऑप्शन है आप उसको अच्छे से अच्छा यूज़ करें और बाकियों से आप स्टैंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ जो मसला है अपर के अंदर वो सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको पेड चीज़ है, आपको पैसे देने पड़ते हैं मज़ीद बिड्स वगैरह ख़रीदने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे हमें प्राइसिंग नज़र आ जाए। ये देखें कनेक्ट्स जो है वो 0.15 जो है आपको ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको इतना पे करना पड़ता है, ठीक है। ये मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे, ये प्लान्स आ रहे हैं उनके, ठीक है। पर मंथ आप इतना करेंगे 70 कनेक्ट्स आपको पर मंथ मिलेंगे। बाकी सारे उसके अलावा आपको ऑप्शंस दिए हैं उसने, ठीक है। जो फ्री वाला है उसके अंदर आपको अगर कनेक्ट बाय करना है तो $0.15 का आपको एक जो है वो कनेक्ट मिलेगा, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि अगर आपको यूज़ नहीं करते तो वो रोल ओवर होकर नेक्स्ट मंथ में चले जाते हैं। 140 से अबव नहीं होंगे, 140 मिनिमम जो हैं वो आप नेक्स्ट मंथ में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सर्वर के ऊपर जगह बनाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इंटरफेस में हमने देख लिया। उसके अलावा आपके पास जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है इनकी परसेंटेज है वो देख लें। अपवर्क जो है वो 20% चार्ज करता है अगर आपका $500 से कम का प्रोजेक्ट है। अगर 500 से अबव का है तो 10% चार्ज करेगा, और अगर 10,000 से अबव का है तो 5% चार्ज करेगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं फाइवर को अगर देखूँ तो वहाँ पे मुझे बड़ा यानी कि फ़ील होता है कि अगर $1,000 या $2,000 का प्रोजेक्ट है तो उसमें से अच्छे खासे पैसे जो हैं वो मेरे कट हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपवर्क को देखो तो फिर ये अच्छी बात है कि यहाँ पे वो मसला नहीं है। उसके अलावा अगर फ्रीलांसर को देखें तो सेम वही वाला जो फार्मूला है वो भी यही यूज़ करें कि आपको उसी तरह चार्ज करें 95%, 90%, 80% जो कि ये लोग चार्ज करें, ठीक है। उसके अलावा जॉब वेरिएशन में आपको बताया कहाँ पे कौन सी जॉब है, ठीक है। कि फाइवर के ऊपर डिज़ाइन का काम है, अपवर्क के ऊपर डेवलपमेंट और डिज़ाइन का काम है, और फ्रीलांसर के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट्स या डाटा एंट्री का काम ज़्यादा है। अच्छा, ये इनकी बिल्ड इन ऐप्स हैं। बिल्ड इन ऐप का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट की हुई हैं जिससे ये टाइम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि ये बंदा अगर ओवर के हिसाब से चार्ज कर रहे तो क्या उस घंटे में ये बंदा काम करता है कि नहीं करता। अपवर्क और फ्रीलांसर की 2 ऐप्स हैं। इस तरह से इनके टाइमर चलते हैं कि जैसे ही आपने काम स्टार्ट किया, आप यहाँ से टाइमर ऑन कर लेते हो या यहाँ पे बिगन वर्क है उस पर क्लिक करोगे तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और जब टाइमर स्टार्ट करोगे आप तो फिर आप सिर्फ काम करोगे और साथ साथ आपकी यहाँ से स्क्रीनशॉट जा रही होंगी। ये रैंडम स्क्रीनशॉट ले रहा होता है
ताकि क्लाइंट को नज़र आता है कि आप क्या कर रहे हो, बैठ के फिल्म तो नहीं देख रहे, मूवी तो नहीं देख रहे। तो इसलिए उस लिहाज से ये जो है वो रैंडम स्क्रीनशॉट क्लाइंट को दिखा रहा होता है कि इस बंदे ने कितना काम किया। तो वो जो ओवरली रेट है वो इस तरह से यहाँ पे कंफर्म हो रहा होता है कि इसने कितने देर काम किया और क्या किया। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जितने भी अच्छे डिज़ाइनर्स हैं जो अपवर्क पे, जैसे मैं किसी को रखता हूँ काम के लिए, तो वो फिर स्लो स्लो काम करता है, या नॉर्मली उन्होंने 2 लैपटॉप रखे होते हैं कि वो एक पे हल्का सा काम कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर हल्का सा काम कर लिया। क्योंकि अगर एक अच्छा डिज़ाइनर है वो 15 मिनट में काम करके बैठ जाएगा, तो फिर बेचारा कमाएगा क्या। ठीक है, इसलिए वो ज़रा स्लो स्लो काम करते हैं। बाकी इनके पेमेंट मेथड जो हैं दोनों पे पेयोनियर चल जाता है। अब आई होप कि पेयोनियर आप लोगों ने अब थोड़ा सा माइंड बनाया होगा उसको भी क्रिएट करने का, अकाउंट्स वगैरह बनाने का। तो ओवरऑल पेयोनियर के थ्रू ही इन जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, पीपल पर आवर पे B1 के पेयोनियर चल जाता है। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके उसी के साथ अटैच हो जाएंगे, इनमें आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेयोनियर के साथ ही पेमेंट हो जाती है। यहाँ तक कि क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। बाकी अपवर्क के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, आप डिफरेंट कैटेगरी के साथ क्रिएट करें, डिज़ाइन के साथ ना कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट माइट भी क्रिएट ना हो। ठीक है, वो अप्रूव नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक बिड में कितने कनेक्ट्स लगते हैं? ये अब डिपेंड करता है, कुछ बिड्स के ऊपर 4 कनेक्ट्स भी लग सकते हैं, कुछ पे 1 भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि सेलर को, सॉरी बायर को कितनी जल्दी प्रोजेक्ट चाहिए, या उसने कितना उसको एक्सपर्ट लेवल का कहा हुआ है, इंटरमीडिएट लेवल का कहा हुआ है। अच्छा जी सर, ये जो डिफरेंस बताए तीनों में आपने कि किस पे कौन सा ज़्यादा है, ये रिपीट कर दें, लिख दें स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी अपनी एक समझने की राय है। मैंने आपको बताया कि फाइवर के ऊपर डिज़ाइनर्स ज़्यादा है या डिज़ाइन का काम ज़्यादा है। ठीक है, जो अपवर्क है उस पर डिज़ाइन और डेवलपमेंट दोनों का काम है। ठीक है, और जो आपके पास फ्रीलांसर है उस पर डाटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंस का काम ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ों का काम नहीं है, माइनर सा फ़र्क है दोनों में। लेकिन जो एक प्लेटफॉर्म की फील आती है ना, जो एक वाइब आती है, उससे उससे फील आती है कि ये कौन सी कैटेगरी को लेके चल रहे हैं। और ये जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने एक अपनी कैटेगरी रखनी है, हम सारी सर्विसेज को नहीं लेके चल सकते, हम अपनी एक नीश चूज़ कर लेते हैं कि इसका बायर हमारे पास आए। ठीक है, तो इसलिए उनको ये ज़रा आसानी लगती है कि हम एक जस्ट कैटेगरी अपने पास रखें और उसी से अर्निंग करें। अच्छा ठीक हो गया। फ्रीलांसर पर बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है, नो फ़ी। फ्रीलांसर पे जो आपके पास है चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे फ्रीलांसर में जब आप जाते हो, ये आपका डैशबोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये फ्रीलांसर के ऊपर एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई। अब इसमें मसला ये है कि यहाँ पे सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स आ गई हैं, उसने इमेजेस ऐड किए हैं कि ये सब कुछ करना है। यहाँ पे आप बिड लिखोगे, कितने की बिड करनी है, ये वो चीज़ आ गई, कितने दिन में डिलीवर करोगे। मसला जो मुझे यहाँ पे ये है, जो चीज़ मुझे तंग करती है, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑप्शनल अपग्रेड्स, कि आप $5 दोगे तो आपकी जो बिड है वो स्पॉन्सर हो जाएगी और टॉप पे क्लाइंट को नजर आएगी आपकी बिड। अगर आप $0.10 दोगे तो आपकी जो बिड है वो सील हो जाएगी और वो किसी और को नजर नहीं आएगा कि इस बंदे ने क्या बिड की है, वरना आपकी ओपन बिड होगी और सबको नजर आएगा कि इस बंदे ने क्या बिड की है। ठीक है, और अगर आप $1 पे करते हो तो हम आपकी बिड को हाईलाइट कर देंगे येलो कलर में, ताकि क्लाइंट को नजर आए और वो आपकी बिड को देख सके, ज़रा आपकी बिड जो है वो अट्रैक्ट कर रही हो। तो ये चीज़ें थोड़ी इस तरह की इसमें हैं। अगर यहाँ पे कोई हमें इस तरह की चीज़ नजर, आज मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा इसको, अब उसने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्रोजेक्ट क्लोज हुआ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे करना पड़ता है आपको अपनी बिड को पिन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ये चीज़ यानी कि न्यू सेलर्स के लिए अच्छी नहीं है। उसके अलावा ये आपको, जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा पेयोनियर का, आप फ्रीलांसर पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा लेकिन आपकी पेमेंट वेरीफाई नहीं होगी। जैसे यहाँ पे इसकी पेमेंट वेरीफाई हुई है तो आपका कार्ड जो है अटैच करना पड़ता है, और जब आप कार्ड अटैच कर लेते हो तो उसमें से $25 ये आपके कट करते हैं फॉर द मेम्बरशिप। वो अक्सर औकात आपको याद ही नहीं रहता कि हमने इसकी मेम्बरशिप जो थी वो कैंसिल करनी थी, और बाद में जब आपको पैसे कट हो जाते हैं फिर आपको याद आता है कि अच्छा मैंने ये जो मेंबरशिप थी वो ख़त्म करनी थी। तो इस तरह कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप मेंबरशिप ख़त्म भी कर लेते हो तो कार्ड के बगैर आप यहाँ पे इतनी आसानी से प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। अच्छा ठीक हो गया। सर जी, मेरा डिज़ाइन के साथ है अप्रूव, अब मैं प्रीमियम का सोच रहा हूँ परचेज़ करूँ। ज़रूर करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अपवर्क पे अकाउंट अप्रूव हो गया, ठीक है, गुड, ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो इन प्लेटफॉर्म को थोड़ा ट्राई करें, फाइवर से थोड़ा बाहर निकलें।
ताकि माइंड भी आपको पता चले कि हो सकता है आपको कहीं और से प्रोजेक्ट मिलने थे और आप मेहनत कहीं और कर रहे थे। अब अगर पेमेंट में कट कम लगाता है मगर दूसरी जगहों पे पैसे ले लेता है, एक ही बात हो जाती है। ऐसा ही है, ठीक है, वो इतने अच्छे तो नहीं है कि हमसे पैसे कम लेंगे, तो कहीं ना कहीं से पूरे कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो ये आप लोगों का ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म से डिफरेंट किस्म के वो थे। इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों का रिवीजन का होगा, हम लोग रिवीजन का सेशन रख लेंगे, एक दफ़ा पूरे जो कोर्स है उसको रिवाइज कर लेंगे, और आप लोगों की जो पेंडिंग असाइनमेंट है वो याद रहे कि वो मंडे को ही मैं रिव्यू करूँगा। पहले मैंने कोई भी असाइनमेंट आज तक आपकी मंडे को रिव्यू नहीं की, क्योंकि मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ कि चलें डेडलाइन हम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रखते। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट है और ये स्ट्रिक्ट है थोड़ा आपको दिखाने के लिए कि डेडलाइन कितनी मीट करनी है आपने, और कितना मैटर करती है डेडलाइन। तो उस लिहाज से आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो मंडे को ही रिव्यू होगा। उसके अलावा कुछ बच्चे मुझे अपने डिज़ाइन बना के सेंड करे थे, मैंने उनको फ़ौरन मना कर दिया कि मैं आपके डिज़ाइन रिव्यू नहीं करूँगा, ये जो आपकी असाइनमेंट है ये आपने खुद करनी है। इसलिए कोशिश करें जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो सारी उसमें इम्प्लीमेंट करें, जिस नज़र से मैं चीज़ों को देखता हूँ उसी तरह चीज़ों को देख के आप लोग भी उसको डिज़ाइन को क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा सर, इन पर अकाउंट फ्री ही बनेंगे? मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट होगा। पीपल प्राउड पे फ्री है, अकाउंट्स फ्री हैं इनके ऊपर, लेकिन बिडिंग आप परचेज करते हो उसके पैसे लगते हैं, ठीक है। अकाउंट फ्री में बन जाता है, ठीक है जी। अपवर जो है आपको 20 बिट्स देता है स्टार्ट में, ठीक है। 20 कनेक्ट्स हैं वो फ्री हैं इनके, वो आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, फिर जो इंशाल्लाह हम लोग मंडे को बाकी रिवीजन वगैरह कर लेंगे। इस वीकेंड के ऊपर आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो पेंडिंग है। सर ये ग्रुप भी ख़त्म हो जाएगा क्या? इसका मुझे नहीं पता। नॉर्मली आपके ग्रुप ख़त्म नहीं होते, ग्रुप रहते हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। प्लेन्स की अच्छी पिक्चर्स नहीं मिल रही, ढूंढें, ठीक है, थोड़ा ढूंढें, मिलेंगी। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अगर फ्री पिक के ऊपर कोई पड़ी हुई। अगर आपको सिर्फ पिक्चर्स चाहिए प्लेन्स की तो बहुत मिल जाएंगी। पिक्चर्स तो बहुत हैं, देखें सारी फ्री पड़ी हुई हैं। मॉकअप शायद ना मिले, लेकिन पिक्चर्स बहुत हैं। ठीक है जी, चलें जुमे की तैयारी करें, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होती है, उस दिन हम रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।